हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आ गया हूँ। इस लेक्चर में बाबू आप लोगों का जो है सिर्फ मैं जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। इसलिए बच्चों क्योंकि आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर याद हो जाए और इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं बिना टाइम को पास किए हुए। तो देखिए क्वेश्चन है बच्चों, एक अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो फोटो कैसी बनती है। जब किसी वस्तु को हम लोग, ये क्या चीज़ है बाबू, मान के चलिए ये क्या चीज़ हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, फोकस हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, यहाँ पे पॉइंट पी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको, याद करके जल्दी बताइए बाबू, क्या चीज़ होता था। इसको हम लोग बोलते थे ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते थे बाबू, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, ध्रुव। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है एफ और सी के बीच में, यहाँ पे ये फ़ोटो नहीं बनेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा, जैसे ये हो गया ना, अरे भाई मीट क्यों रहा है भाई मीटो नहीं भाई। यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो इसका फ़ोटो कहाँ बनेगा बाबू, इसका फ़ोटो कहाँ बनेगा और इसका नेचर कैसा होगा। तो बाबू अगर एफ और सी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में कोई अगर वस्तु है तो उसका फ़ोटो कैसा बनेगा बाबू, कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टी और बड़ी बनेगी। क्या बनेगा बाबू, वास्तविक, उल्टी और बड़ी बनेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है, रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफटी बताइए बच्चों फटाफटी बताइए क्या होगा। रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। रियर व्यू दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है बच्चों बताइए कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है। तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण को लिया जाता है। ठीक है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ा दृश्य क्षेत्र देता है। क्यों, उत्तल दर्पण क्या करता है बाबू, उत्तल दर्पणवा जो है बड़ा दृश्य क्षेत्र देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया समझ में, तो हाँ सर आ गया सर। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ। उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है, उत्तल दर्पण द्वारा बनी फोटो कैसी होती है, बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्या होगा बाबू, आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है बाबू, आभासी और सीधी होती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आभासी और सीधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है मैं, इसका आंसर करो सभी लोग। अगर वस्तु की छवि उसी दिशा में बनती है लेकिन छोटी है तो दर्पण कैसा होगा। अगर वस्तु की छवि उसी दिशा में बनती है लेकिन छोटी है तो दर्पण कैसा होगा। बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु का फोटो उसी की दिशा में बनती है लेकिन छोटा बनता है तो दर्पण कैसा होगा। किस दर्पण में छोटा फोटो बनता है बाबू, बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि किस दर्पण में छोटा फोटो बनता है, किस दर्पण में छोटा फोटो बनता है, बताइए। तो बाबू उत्तल दर्पण में छवि हमेशा सीधी और छोटी बनती है।
तो बाबू उत्तल दर्पण में छवि हमेशा सीधी और छोटी बनती है। सीधी और छोटी बनती है। चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है रे दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि की प्रकृति कैसी होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बनी फोटो की प्रकृति कैसी होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा बनी फोटो की प्रकृति कैसी होती है। मतलब एक उत्तल दर्पण द्वारा बना छवि कैसा होता है जनरली बताओ मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है। बताइए चलो दादा, चलो बताओ कैसा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो दादा। तो बच्चों मैं बता देना चाह रहा हूँ कि उत्तल दर्पण में हमेशा इस प्रकार की छवि बनती है, चाहे वह वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में बनता है बाबू। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा ऐसा प्रकार का बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आभासी और सीधी बनेगी। आभासी और सीधी और छोटी बनेगी। क्या होगा बाबू, आभासी सीधी और छोटी बनेगी। आभासी सीधी और छोटी बनेगी। हमेशा आभासी सीधी और छोटी बनेगी। हमेशा आभासी सीधी और छोटी बनेगी। चलो दादा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्या है बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बच्चों किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है रे दादा बताओ क्वेश्चन का आंसर करो। क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है रे दादा, बताओ आंसर करो। तो उत्तल दर्पण का होता है बाबू। किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, एक समतल दर्पण में छवि की प्रकृति कैसी होती है। एक समतल दर्पण में छवि की प्रकृति कैसी होती है। एक समतल दर्पण में छवि की प्रकृति कैसी होती है रे दादा, बताओ। एक समतल दर्पण में छवि की प्रकृति कैसी होती है। बताओ रे दादा, बताओ कैसा बनेगा। बताओ कैसा बनेगा। बताओ आंसर दो बच्चों, आंसर दो मेरे प्यारे नन्ना मुन्ना राही। आंसर करो क्या होगा। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। आभासी सीधी और समान आकार की होती है। आभासी सीधी और समान आकार की होती है। आभासी सीधी और समान आकार की होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मन्ना मुन्नी देश का राही सिपाही। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो क्या होगा रे दादा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है बताओ रे दादा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, मेकअप मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है रे दादा, तो मेकअप मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो मेकअप मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेकअप मिरर में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। मेकअप मिरर का क्या काम होता है, उसमें मेकअप वाला जो शीशा होता है, उसमें मेकअप वाला शीशा में क्या होता है, बड़ा फोटो को छोटा बनाता है। ठीक है बच्चों, मेकअप वाला दर्पण में क्या होता है, बड़ा फोटो को छोटा बना के छोटा फोटो को बड़ा बना के दिखाता है, खूबसूरत दिखाता है, बड़ा ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिखा देता है। ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाए तो छवि कैसा बनेगा। मान लीजिए कि क्या है, ये हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, फोकस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। सबको मालूम है कि नहीं है रे दादा। अब बता बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे
जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाए, फोकस के अंदर मतलब फोकस के अंदर रखी जाए तो फोटो कैसे बनेगी? तो फोटो कैसे बनेगी रे बाबू? बताओ मेरे प्यारे छोटा मोटा, बताइए कैसा बनेगा फोकस? बताइए 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 मेरा प्यारा बच्चों, फोकस मतलब सॉरी छवि कैसा बनेगा? छवि कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। चलो बच्चों, दर्पण में बनी छवि का आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब क्या चीज़ होता है? आवर्धन के बारे में मैं क्या बोले थे? मामा आएंगे, तो मामा आएंगे तो क्या होगा बाबू? हर्षिका के साथ में हर्ष को लेके आएंगे। दर्पण वाला में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हर्षिका के साथ में हर्ष को लेके आएंगे। मामा अगर आएंगे तो हर्षिका के साथ में हर्ष को लेके आएंगे। यहाँ पे अगर माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, m बराबर माइनस एच डैश अपॉन एच, बट यहाँ पे माइनस लग गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ पे? अगर माइनस लग गया, अगर ऋणात्मक लग गया तो इस प्रकार का जो भी मतलब कि अति मैग्निफिकेशन होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब इस प्रकार के आवर्धन का क्या मतलब होता है बाबू? बाबू मेरे प्यारे सोना मोना, इसका आंसर करो। तो छवि, इसका मतलब क्या होता है कि छवि वास्तविक और उल्टी बन रही है, छवि वास्तविक और उल्टी बन रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि छवि वास्तविक और उल्टी बन रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ सर, सर आ गया सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग काफ़ी चिल करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? CHILLKAR के आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की, कैसे हम गलत लिख दिए क्या? कीजिए, ठीक है ना बच्चों? अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी हम धीरे धीरे सारा सेशन को लेंगे ना बाबू। अभी तो हम मतलब क्योंकि आपका चैप्टर ख़त्म कराना है ना, इसीलिए अभी कुछ कुछ याद कराने के लिए कुछ कुछ मतलब कि जिस चैप्टर को ख़त्म करेंगे उससे रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं और कुछ कुछ सब्जेक्टिव ले रहे हैं। तो अभी आप लोगों का सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नू आएगा मज़ा बाबू, अब आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो अब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो मेरा मुन्ना राही, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो रे बता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो बाबू क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या है बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? अवतल दर्पण की फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो फोटो कैसा बनेगा? तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है रे बाबू? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो यहाँ पे अवतल दर्पण बोल दिया है ना? क्या बोल दिया है? अवतल दर्पण में हम लोग अगर फोकस अगर दिया है तो हम लोग अवतल दर्पण में फोकस का दूरी हमेशा किस में लेंगे? माइनस में लेते हैं। अवतल में हमेशा फोकस का वैल्यू कितना लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा, -15। अवतल दर्पण में हम लोग हमेशा बाबू फोकस का क्या लेते हैं? फोकस को हम लोग क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या चीज़ में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी 15 है, तब मतलब क्या? -15 हो जाएगा। वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, वस्तु की दूरी। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? अब अवतल दर्पण में एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ। अवतल दर्पण अगर बोल दिया ना क्वेश्चन में, अवतल दर्पण अगर बोल दिया क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एफ को भी माइनस में लेंगे, ठीक है ना? और भी को भी क्या चीज़ में लेंगे बाबू? माइनस में लेंगे, सॉरी
भी को भी माइनस में लेंगे और u को भी क्या चीज़ में लेते हैं, माइनस में आता है। सब क्या चीज़ होता है, माइनस में होता है। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानता था दादा, अवतल दर्पण का फार्मूला क्या चीज़ होता है, अवतल दर्पण में जो फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला यूज होता है तो कौन सा होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है बाबू, अवतल दर्पण के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, देखिए 1/v बराबर में 1/f प्लस में 1/u। हम लोग बोले थे ना, क्या बोले थे, अवतल दर्पण में कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला होगा। इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, छोड़िए हटाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दर्पण फार्मूला याद है ना बाबू, तो अवतल दर्पण में दर्पण फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1/v। अगर एक भैया आएंगे तो एक बात सुन लीजिए, फूफा खुश हो जाएंगे। भैया जब विदेश से आएंगे तो फूफा के साथ अंकल जी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, f बराबर क्या दिया है, -15 दिया है, -15 दिया है। ठीक है, u बराबर क्या दिया है बाबू, -30 दिया है, -30 दिया है। तो v बराबर क्या निकालेंगे, v बराबर क्या होगा मेरे प्यारे मुन्ना राही, बताइए कि v बराबर क्या होगा। तो सर v बराबर क्या होगा सर, तो v बराबर होगा, देख लीजिए, तो 1/v बराबर फार्मूला में हम लोग बैठा देंगे। 1/v बराबर क्या होगा बताइए, 1/v बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस, अरे रुकिए इसको मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोगों को एक बार फिर से समझाता है। रे छोटू रे, यहाँ देखो सब। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, f बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और u बराबर दिया है क्या, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v निकालना है, तो वाट क्या होगा v, तो हम लोग जानते हैं दर्पण फॉर्मूला से 1/v बराबर होता है 1/f प्लस में 1/u बराबर क्या होगा बाबू, तो एक माइनस में होता है ना f, तो -1/15 प्लस में माइनस कितना होगा, -1/30, -1 कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दादा, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब 1/v बराबर क्या चीज़ हो जाएगा बच्चों, आप मान लीजिए कि -1/15, -1/15, देखिए प्लस गुने माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, चलिए छोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो कितना होता है बाबू, तो माइनस आता है। प्लस गुने माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे इसको हम हटा देता है, यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं बाबू, हटा ही देते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा ही देते हैं, हटो तुम यहाँ से। ठीक है, तब माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1/30 हो जाएगा। ठीक, 15-30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है बच्चों, 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और -1। ठीक है, -2 -1 कितना हो गया बाबू, माइनस में 3/30 हो गया। तो कितना बचेगा बाबू, माइनस में 1/15, माइनस में 1/15 हो गया। ठीक है, अगर 1/v बराबर क्या है, माइनस में 1/15 है, तो डायरेक्ट देखो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए v है ना नीचे में, और ये भी नीचे में है ना, बस डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। बस यहाँ पे क्या माइनस है, तो v बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। माइनस छोड़ी, अरे यहाँ पे तो मैं गलती कर दिया है ना, यहाँ पे कितना में जाएगा बाबू, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 10। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था।
यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन था। चलिए 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 सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ना सर। हाँ तो बाबू चलिए, आप लोग को एक क्वेश्चन फिर से मैं आप लोगों का दे रहा हूँ। क्या है बाबू, देखिए बाबू बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग को समझने के लिए ऐसे मैं बोलता हूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। आप लोग को ऐसे बोलने पे आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं मेरे से, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस। आप देखिए उत्तल दर्पण बोल दिया, अवतल दर्पण बोलता तो हम लोग एफ क्या लेते, माइनस में लेते। जब उत्तल दर्पण बोल दिया, वो मतलब क्या चीज़ होता है, ऊपर, कभी कर्ज में नहीं जाना, मतलब ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एफ क्या चलेंगे बाबू, 20 ले लेंगे, 20 cm हो गया। और यहाँ पे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है बच्चों, वस्तु की दूरी क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों वस्तु की दूरी आप पूछ रहा है। ठीक है ना, अब वस्तु की दूरी क्या चीज लेंगे बताइए। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी में हम लोग में क्या लेंगे बाबू, हम लोग क्या लेते हैं वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे वस्तु का दूरी हम लोग उत्तल दर्पण में भी माइनस में ही रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है क्या चीज़, भी निकालना है। तो 1/भी बराबर में क्या होगा बाबू, फूफा आएंगे तो अंकल जी भी खुश हो जाएंगे। भैया जब विदेश में से आएगा, विदेश से आएगा तो फूफा जी के साथ साथ अंकल जी भी खुश हो जाएगा। तो क्या है बाबू, यहाँ पे 1/20 हो गया, प्लस गुने माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नी टुन्ना टुन्नी, क्या होगा यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/30, 20-30 का एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग देखिएगा 60 आएगा। तो 20×3 60 हो गया, और माइनस में 2 हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बच्चों, तो 1 बराबर में क्या आ गया, 1/60 आ रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1/60 आ रहा है। तो 1/भी बराबर में कितना हो गया, 1/60 आ गया। तो भी बराबर, यहाँ पे भी नीचे में है, यहाँ पे 60 भी नीचे में, ऊपर में कुछ नहीं ना है, तो 60 भी नीचे में है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे, भी बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। समझ में आया कि नहीं रे आया दादा, दादा समझ में आया कि नहीं आया, दादा समझ में आया कि नहीं आया। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है मैं, बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है मैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब फिर अवतल दर्पण बोल दिया। अवतल दर्पण है तो फोकस क्या लेगा, मैं -10 लेगा। अवतल दर्पण में नहीं, अवतल दर्पण के फोकस से दूरी बोल रहा है। ठीक है ना बच्चों, फोकस से दूरी बोल रहा है, मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो बोल रहा है, हाँ तो बोल रहा है फोकस से 10 सेमी दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ फोकस रहता है ना, और यहाँ से 10 सेमी क्या बोला है, दूर रखा गया है, यहाँ से यहाँ दूर रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, एफ हमको क्या करना है बच्चों, निकालना है। दिया क्या चीज़ है, u बराबर दिया है। ठीक है, u बराबर क्या चीज़ दे दिया है बच्चों, माइनस में 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और भी यहाँ पे मतलब क्या है, छवि, भी मतलब छवि है, और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, -30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं बाबू 1/भी बराबर क्या चीज़ होता है, रे बेटा 1/भी बराबर क्या होता है, 1/f प्लस में 1/u होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है 1/f, तो 1/f करेंगे। f को अगर इधर से इधर ले आएंगे, इधर प्लस पॉजिटिव में है तो इधर में आएगा तो क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको यहीं पे रख देंगे, इसको हम लोग लेकर के इधर आ जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो 1/f बराबर में क्या हो गया, 1/v माइनस में 1/u, क्या हो गया, 1/u, 1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 1/v कितना दिया है बाबू
माइनस में 30 है, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है और 1/u, माइनस में कितना है बाबू u, 1 में कितना है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो 1/f बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे नन्ना मुन्ना राही, -1/30 और माइनस माइनस को गुना करेंगे, माइनस से तो क्या मिलेगा बाबू, प्लस मिलेगा, ठीक है ना, प्लस मिलेगा। खचरा को जो बदमाश बच्चा है उसको बदमाश से पला पड़ेगा तो क्या होगा, सुधर जाएगा, क्या होगा बच्चों, सुधर जाएगा ना, हाँ, तो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/10 हो गया, 1/10 और 10 30 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो हमेशा मैं जानता है कि कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, 10 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, -1 प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 रुपया में से 1 रुपया अगर घटा दिया जाए तो कितना रुपया बचेगा बच्चों, 3 रुपया है आपके पास में, तो 1 रुपया घटा देंगे तो कितना रुपया बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बचेगा कितना, 15 रुपया, 15 रुपया बचेगा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा 1/15, तो 1/f बराबर में कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, तो f बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मुन्ना, तो f बराबर में कितना हो जाएगा, f बराबर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, f बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, f बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया सर समझ में आया कि नहीं आया, तो 30 हो गया, तो 30 को क्या हो गया, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नी देश का राही सिपाही, समझ में आया कि नहीं आया, बुझे पारे में की बोलছি, बुझे पारे में की बोलছি, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो हाँ सर आ गया सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, अवतल दर्पण, फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, आप आवर्धन वाला फॉर्मूला पे आएंगे, h डैश बटा क्या होगा, h होता है, ठीक है ना, वस्तु की ऊंचाई क्या बोला है बच्चों, h डैश कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, h डैश कितना दिया है, मतलब वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, वस्तु का ऊंचाई कितना दिया है, वस्तु का ऊंचाई कितना दिया है बाबू, नहीं ये तो फोटो, h बराबर में कितना दिया है, h बराबर में दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसके बाद में बताया बाबू m बराबर में क्या दिया, अवतल दर्पण में अगर कुछ भी दे रहा है, अवतल दर्पण में अगर m दिया है तो m बराबर में कितना होगा, माइनस होगा, माइनस में होता है, m अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस में चला जाता है बाबू, ठीक है, तो छवि की ऊंचाई, तो h डैश निकालना है बच्चों। आप मान लीजिए कि यहाँ पे m बराबर कितना दिया, -2 और h डैश आपको मालूम नहीं है, और ये कितना है, 4 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ भाग में है तो इधर में आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा बच्चों, इधर में आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, तो h डैश, मतलब फोटो की ऊंचाई कितना हो जाएगा, माइनस में 2 × 4 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस में 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सर आया, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, उत्तल दर्पण में आ रहा है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, मतलब h बराबर कितना दिया है बच्चों, h बराबर में कितना दिया है, h बराबर में कितना दिया है बच्चों बताइए, h बराबर में कितना दिया है बच्चों, बताइए h बराबर में कितना दिया है, तो h बराबर में 6 दिया है, ठीक है, h बराबर में कितना दिया है मेरे प्यारे, h बराबर में 6 दिया है सर। और छवि h डैश बराबर में कितना दिया है बाबू, छवि मतलब कि फोटो की ऊंचाई, छवि मतलब फोटो की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई मतलब h हो गया, ठीक है ना, h डैश ये कितना दिया है, 2 दिया है। तो बाबू यहाँ पे आवर्धन पूछ रहा है कि कितना होगा,
और वर्धन का वैल्यू कितना होगा, तो m बराबर में हम लोग जानते हैं बाबू h डैश अपॉन में h होता है, h डैश का वैल्यू कितना है 2 है और h का वैल्यू कितना है 6 है, बराबर में कितना हो जाएगा 1/3 हो आ जाएगा, 1/3 होगा तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल को मैं कर रहा हूँ। मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया बच्चों बताइए आप लोग, बिल्कुल अच्छे से बताइए बच्चों, मज़ा आया कि नहीं आया। बिल्कुल मज़ा आया होगा। तो बच्चों आप लोगों को मैं बोलता हूँ एक चीज़ कि आप एज ए गुरु दक्षिणा बाबू मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिएगा अपने दोस्त से, लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और देखिए इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं। और बच्चों एक बात बता दे रहे हैं, बोर्ड में जो है ना आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो मैं अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कराया हूँ, इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराऊँगा। और किसी भी जाइएगा ना आप एग्ज़ाम में, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम में, तो इतना ही इजी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया सर। तो बच्चों वीडियो को बिना ज़्यादा बड़ा किए हुए मैं आज अपना सेशन को इतना ही कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम चिल रहिएगा और माँ बाप को सेवा कीजिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। आपका प्यारे गार्जियन आप फिर नेक्स्ट डे को पढ़ाने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू।